हरियाणा में किनका सरकार है? तो बीजेपी का। जनता बोल रहे थे बीजेपी का, ये भी बोल रहे थे हुकार लगाते बीजेपी का। तो वहाँ पर कितना है पूरा पेंसिल? 3000 है। 3000। बिहार में कितना है? 400 रुपया है। तो क्या उतना से गुजर चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो किसका कहना था? मनीष कश्यप का कहना। तो फिर क्यों पलट गए? अब वो जाना क्यों क्या पलट गए, आप ही जवाब दीजिए। और बोल रहा है मनीषवा जाएगा चनपटिया तो मार के फाड़ देगा कनपटिया वहाँ के लोगवा। काहे के डिजिटल भिखारी के पैसा लिए 50,000 रुपया। सही बात है, 50,000 रुपया ले लिया, उसके बाद में नीतीश कुमार जैसे पलट जाते हैं मनीष कश्यप भैया। पवन सिंह को पहले से ही झटका मिला है बीजेपी से, इसलिए वो नहीं। ऐसे तो मान लीजिए अगर निर्दलीय लड़ रहा है, निर्दलीय इतना ज्यादा सपोर्टर है काराकाट में उनका कि अगर जीत भी जाएगा ना तो कोई भी सपोर्ट कर ले। इसके ऊपर आरजेडी बीजेपी करोड़ों रुपया फेंकेगा कि आइए हमारे पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारे पार्टी ज्वाइन कीजिए। उसी प्रकार तो मनीष कश्यप को वो करना चाहिए कि निर्दलीय लड़ रहा था, लड़ने के बाद अगर जीत जाता, उसको जो भी पार्टी अच्छा लगता, बीजेपी आरजेडी अच्छा लगा, उसके थ्रू ज्वाइन करके अपने क्षेत्र में अच्छे से विकास किया करता। एक और सवाल है आपसे, नरेंद्र मोदी जी आए थे पटना में और बोल रहे हैं 400 पार, क्या आपकी बार जाएगा बीजेपी 400 पार? 400 ना पार इतना पहले आइए ना, पहले बताइए ना 400 पार जाएगा। मन तो कर रहा है गाली देने का, लेकिन वीडियो में गाली नहीं देंगे, मुंह पे तो कोई गाली नहीं देता किसी बड़े बड़े नेता को। लेकिन हम बात बता देते, ट्रेनवा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। आपकी बार देशों बेच देगा, देशों बेचेगा। गैसवा कर दिया कितना रेट, पहले 400 में मिलता था भाई, 400 में, और गैसवा कर दिया है 1200, 1300, 1400, 1500। अभी लग रहा है कि 2000 तक भी जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अर्जुन चौधरी, आप लोग देख रहे हैं शिवम एसएस मीडिया। फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, हालांकि पटना में मोदी जी आए थे और बहुत सारे वहां पर तमाम भीड़ लगा हुआ था, और अब की बार बोल रहे हैं 400 पार जाएगा। हालांकि उसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और मनीष कश्यप के भी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि जाते हैं मनीष कश्यप, बिहार में आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, मतलब उसके बाद में फिर भाग जाते हैं दिल्ली, और वहां पर जाते हैं और केजरीवाल के बारे में उल्टा सीधा जवाब करते हैं, अपना खाली बीजेपी के बड़ाई के बारे में सोचते हैं। तो चलिए, पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम एसएस मीडिया में जितने भी दर्शक है उनको नमस्कार करता हूं। सबसे मेरा सवाल पहले, मनीष कश्यप आते हैं 1-2 दिन के लिए बिहार में और भाषण करते हैं और छोटे मीडिया पत्रकारों पर, बंधु पर भड़क जाते हैं और भाग जाते हैं। वहां से 5 मिनट लेट होते हैं तो बोलते हैं तो हमारा फ्लाइट छूटेगा, ये छूटेगा, वो छूटेगा। आखिर जनता का सवाल है, बीजेपी में आप क्यों ज्वाइन लिए? मनीष कश्यप भैया को बोल रहा है पूरा जनता, ये कहाँ तक उन लोगों का कहना सही है? मतलब पूरा जनता नाराज है बिहार का। बिहार का जनता नाराज होगा नहीं। ए मनीष कश्यप जब चुपचाप जाके ज्वाइन कर ले रहा है बीजेपी, किसी पूछा था? पब्लिक से पूछा? नहीं पूछा था भैया, नहीं पूछा था, नहीं पूछा था। गलती की है ना, जब बीजेपी के अपने मम्मी के कहने पे बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अच्छा हुआ। मम्मी खुश तो पूरा दुनिया खुश है। बोल रहा है वीडियो में कि मम्मी खुश तो पूरा दुनिया जीत लेंगे। कहाँ जीत लिए दुनिया? पूरा जनता से गाली सुन रहा है, दुनिया जीत लिया। जब तुझे आपको जब ज्वाइन करना था बीजेपी में तो कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए ना। और जब नहीं ज्वाइन करना चाहिए तुम्हें, एक बहुत बड़ा गलती कर दिया ज्वाइन करके। जब ज्वाइन करना था तुम वोट नहीं मांगने जाते, पूर्वी चंपारण क्षेत्र में जाके गांव गांव पूरे तरह कर जुड़ के, हाथ जुड़ के, और पूरे जगह जनता से वोट मांग रहा था कि हमें वोट दीजिएगा, हम जीतेंगे, हम एक दीजिएगा, 11 रुपया चंदा भी दीजिएगा, 11 रुपया चंदा भी दीजिएगा। अब पता नहीं कितना लोग चंदा दिया कि नहीं दिया, दिया होगा तो जरूर, ये सब तो बात अलग है। लेकिन जो कैसे हुआ, वो मर गया और वो बोला तो आपको 50,000 रुपया दिया था, तो क्या वो पैसा वाला लौटाए थे कि नहीं? आगे उसके हुक्म में उसका डेथ हो गया, ये तो कोई जानकारी नहीं दिया। मान लीजिए एक डिजिटल भिखारी, एक भिखारी आपको कितना मेहनत से, कितना कष्ट से पैसा इकट्ठा करके आपको दिया था कि हाँ मनीष भैया लड़ेगा पूर्वी चंपारण क्षेत्र से और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से, अगर लड़ेगा सांसद के रूप में हम देखना चाहते हैं। तो एक सोचिए डिजिटल भिखारी का दिल कितना बड़ा था कि आपको 50,000 रुपये दे दिया आपको लड़ने के लिए कि आप लड़िए, आप जीतिए और हमारे एरिया में विकास कीजिए। लेकिन आपने उसका भी विश्वास तोड़ा, और उसका विश्वास तोड़ा नहीं, पूरा जनता का विश्वास तोड़ा। हमें तो लग रहा है कि जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया, डिजिटल भिखारी को पता चल आता है उसके बातों को रखने के लिए एक मीडिया वाला पूछ रहे थे डिजिटल भिखारी से, हालांकि 50,000 रुपया दिए थे, जो आपका रिटर्न किया कि नहीं? तो डिजिटल भिखारी बोल रहे थे कि नहीं, बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो ठीक है, हमसे कोई मतलब नहीं है। आपको दिए थे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, और उस पर चुनाव लड़ने के लिए और खड़ा हो जाएंगे तो उसके बाद में एक और बात बोले थे डिजिटल भिखारी भैया ने, जो हम 1 लाख रुपया और देंगे। सुने थे कि नहीं आप? सुने थे वीडियो, लेकिन उन्होंने गलती कर दी, इसलिए 1 लाख रुपए का, और जो लोग दिया था चंदा वो भी घपच गए। चंदा चोर भी बोल रहा है इनको,
सबसे समीर चौधरी क्या बोल रहे थे, जाइए ना कनपटी चनपटिया कनपटिया आपको फाड़ देंगे सब जनता लोग मिलकर, बोला था कि नहीं? हाँ तो बोले तो उसका वीडियो में पता है क्या बोल रहा है, लेटरिंगवा साफ करने वाले लिक्विड से नहलाया है उसका पुतला बना के, और बोल रहा है कि मनीषवा जाएगा चनपटिया तो मार के फाड़ देगा कनपटिया वहां के लोगवा, काहे के डिजिटल भिखारी के पैसा लिए 50,000 रुपया। सही बात है, 50,000 रुपया ले लिया, उसके बाद में नीतीश कुमार जैसे पलट जाते हैं मनीष कश्यप भैया। हालांकि जनता सब पूरा इतना खलबला गया है, एक भिखारी थे उनका ऊपर भी विश्वास था जो हम 50,000 रुपया दिए हैं, और उसके बाद में वो पलट जाते हैं। तो मीडिया वाला से भाई से बंधु से कर जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हमारा 50,000 रुपया लौटा दीजिए। उसके बाद में और सवाल पूछते हैं इनसे। तो चलिए एक और सवाल है आपसे, नरेंद्र मोदी जी आए थे पटना में और बोल रहे हैं 400 पार, क्या आपकी बार जाएगा बीजेपी 400 पार? 400 ना पार, इतना पहले है आइए ना, पहले बताइए ना 400 पार जाएगा। मन तो कर रहा है गाली देने का, लेकिन वीडियो में गाली उन्हें नहीं देंगे, मुंह पे तो कोई गाली नहीं देता किसी बड़ा बड़ा नेता को। लेकिन हम बात बता देते, ट्रेनवा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। आपकी बार देशों बेच देगा, देशों बेचेगा। लग रहा गैसवा कर दिया कितना रेट, पहले 400 में मिलता था भाई, 400 में, और गैसवा कर दिया है 1200, 1300, 1400, 1500। अभी लग रहा है कि 2000 तक भी जाएगा। और यहाँ पे जो बिहार में हरियाणा में बीजेपी का ही सरकार है ना, वहाँ पे क्यों देता है बूढ़ा पेंशन 3000, बिहार में क्यों देता है 400? 400 से गुजर हो जाएगा एक इंसान का बूढ़ा पेंशन का, वृद्धा आदमी का। और ये तो ससुरा 2 दिन में खत्म हो जाएगा 400 रुपया। वही तो बात लेकर मनीष कश्यप भैया बोले थे हम वादा कर रहे हैं जनता के लिए और विकास के लिए कुछ नहीं। अभी बड़े बड़े चैनलों पर भाषण कर रहे हैं जो खाली बीजेपी बीजेपी अब की बार 400 पार जाएगा, जनता के लिए कुछ नहीं, जनता जाओ भाड़ में, अपना काम तो सीट मिल गया, उसके बाद जनता के जाओ काम भाड़ में। वही तो बात बोल रहे थे पहले, नहीं निर्दलीय से खड़ा हुआ था। किनका है वहाँ पर हरियाणा में किनका सरकार है? तो बीजेपी का। जनता बोल रहे थे बीजेपी का, ये भी बोल रहे थे हुकार लगाते बीजेपी का। तो वहाँ पर कितना है पूरा पेंसिल? 3000 है। 3000 बिहार में कितना है? 400 रुपया है। तो क्या उतना से गुजर चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो किसका कहना था? मनीष कश्यप का कहना। तो फिर क्यों पलट गए? अब वो जाने क्यों काहे पलट गए, आप ही जवाब दीजिए, काहे पलट गए? ओ पलटा है कि पैसे वैसा घुस को मिला होगा, दिया होगा। हाँ मिला होगा ना, हुआ तो हुआ कितना में भैया? जरूर होगा, 10 करोड़ 5 करोड़ में जरूर हुआ होगा। हम लोग को तो मालूम नहीं है डिटेल में, मतलब मिला होगा, जो मिला होगा उनको ऊपर, मतलब पैसा नहीं मिला होगा तो कहाँ से डील हो जाते हैं वहाँ पर बीजेपी में जाके। पहले वही आदमी है जो बीजेपी के विरोध में खड़ा थे पहले खड़ा था बीजेपी के विरोध में, बोला था खुद नरेंद्र मोदी के विरोध में। एक वीडियो में दिखा देता, अगर अभी मोबाइल तो दिखाया था, बोला है कि नरेंद्र मोदी रेलवे बेच दिए, ये सब बेच दिए, आपका कौन उसके बारे में मतलब विरोधी किया, उसके बारे में एक चीनी मिल के बारे में बताया, उसके बारे में विरोध किया मोदी जी के बारे में। उसके बाद फिर जब बीजेपी ज्वाइन हो गया तो सपोर्ट बन गया है। अब तो बड़ा बड़ा हाथ ऐसे दिखा रहा है कि हम बीजेपी का नेता हो गए, लीडर हो गए, सपोर्टर हो गए, और जहां भी जा रहा था बीजेपी का प्रचार कर रहा है। सबसे खाली बोल रहे हैं कांग्रेस को खंगार के फेंक देंगे, तो आरजेडी को खंगार के फेंक देंगे, क्या कर देंगे। उसके बाद में वो कहाँ तक सही बोल रहे हैं, ये भी नेता है वो भी नेता है। हालांकि सबको मिला कर ही चलना पड़ेगा, देशद्रोही नहीं बनना चाहिए इनको। खाली बड़े बड़े अधिकारियों को बोल रहे हैं हम खंगार देंगे, तो यहाँ से सीट उसका उखाड़ कर फेंक देंगे, ये कहाँ तक सही बोल रहे हैं? ऐसे तो बोल रहे हैं जो गलत गलत शब्द यूज कर रहे हैं कि हम वहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं फिर से एनएसए लग जाएगा तो फिर आइएगा मदुरई जेल में 45 डिग्री के टेम्परेचर में एक रूम में बंद करके खाइएगा घास भूसा, जैसे माल जल खाता है ना उसी प्रकार तमिलनाडु में खाना मिलता है। कोई भाई लोग बिहारी मजदूर लोग आए होंगे तमिलनाडु में तो देखे होंगे कैसे यहाँ के खाना मिलता है। अब फिलहाल हम लोग भी बाहर में है, अभी तमिलनाडु में है, लेकिन हम लोग अपना पर्सनली काम करते हैं, पर्सनली खाना अपने से खरीद के और सब अपने से रेडी करके खाते हैं। लेकिन उनको तो पता है ना मदुरई जेल में कैसे अंड संड मिलता था खाना, इडली डोसा सांभर चटनी सांभर डोसा, इस सब एकदम कचरा सब मिला उला के खाता है यहाँ के लोग। घास भूसा खाने, दाना भूसा खाने, क्या करेगा, माल जल जैसे खाता है वैसे यही खा के एकदम कुंडा हो जाता है, मोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग तो सबसे पहले मान लीजिए कि मनीष कश्यप जब बोल रहे हैं कि हम यहाँ के सरकार को गिरा देंगे, बोला था बंगाल में गया था बीजेपी का प्रचार करने के, और ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बनेगा घर से जाएगा। तो कहाँ जाएगा वो, अपना घर नहीं है जो घर जाएगा। कितना हिम्मत है मनीष कश्यप का। ममता बनर्जी वहाँ के लगभग 10 से 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं बंगाल के, और उनको जाकर झटके मार रहा है कि अब ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बनेगा, अपना घर जाएगा। और ये जाके बीजेपी का प्रचार किया, और उसी मुद्दे पर विपिन सर ने बोल दिया कि तो सन ऑफ बिहार था, अब लड़ रहा है सन ऑफ बंगाल से। तो उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा मनीष कश्यप ने
बहुत खलबला गया, खुला गया था। साहब बोल रहे थे हमारा मुंड गर्म मत कीजिए, हम किसी हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बोला था। वो अपने बारे में नहीं सुन रहे हैं। जो कोई यदि बाथरूम लेटरिन करने वाला साफ करने वाला से नहवा दे रहा है, कोई पुतला बनाएगा तो कोई बोल रहा है चनपटिया जाएगा तो कनपटिया झाड़ देगा। ये सब नहीं सुन रहा है। आप खाली बड़े बड़े आदमी को टारगेट कर रहा है जो हाँ बीजेपी में ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद मनोज तिवारी के साथ में स्टार प्रचारक बन गए। हालांकि मनोज तिवारी जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ उसका साथ जाने के लिए तैयार है। बताइए ना। वो तो जहाँ कहेगा तहाँ जाना पड़ेगा भाई। कहेगा अब इलेक्शन के टाइम है, बीजेपी का चुनाव का टाइम है, अब बहुत ही बड़ा माहौल गर्म हुआ ना है। घर के ना है ना घाट के है, बीच में पड़ गया है वही का इसका सेब है। सोचिए ना, जब जनता का बतवे नहीं माने, जनता के हम गांव में के जितने भी बूढ़ा बूढ़ी था उनको मतलब दूध से नहलाया गया, और उन सब का जब विश्वास तोड़ोगे तो आगे जाकर फंसोगे ना। ना यहाँ से निकलने लायक है ना जाने लायक है, बीच में अटका हुआ है मनीष कौशिक। आप सोचिए जरा, वो तो ये इधर जनता घबराया हुआ है, जनता का दिल तोड़ा, इनका विश्वास तोड़ दिया। और उधर पहले भी बीजेपी के बारे में उल्टा शब्द बोला है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन इसलिए किया गया इनको कि जहां भी जाता था इनको लगा बीजेपी को, मनोज तिवारी को लगा इसका बहुत ज्यादा सपोर्टर है, इसको बहुत ज्यादा लोग चाहने वाले, इसका जो बहुत ज्यादा फैन फॉलोवर है। तो इसलिए मनोज तिवारी ने सोचा कि अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरा जितना भी एरिया में इसका है चाहने वाला सब बीजेपी का वोट ही देगा इलेक्शन के समय में। ये नहीं सोचा कि इलेक्शन के समय में इसका तो ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन देखिए, एक है जो पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के हालांकि कलाकार, उनका बारे में हालांकि पवन सिंह के आसनसोल से बीजेपी से टिकट मिल गया। हालांकि पवन सिंह ठान लिए है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे काराकाट से। उस पर क्या जवाब देना चाहते हैं आप? हालांकि पवन सिंह को मनाने के मनीष कश्यप भी कोशिश कर रहे हैं, मनोज तिवारी भी कोशिश कर रहे हैं, पूरा भी जितना भी बीजेपी के पार्टी है उनको मनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहाँ तक मतलब वहां पर बोल रहे हैं मनीष कश्यप जाने के लिए, तो वहां पर मना कर रहे हैं नहीं जाएंगे हम वहां पर, हमारा सपोर्टर नहीं है काराकाट में। और यहाँ पर मनाने के लिए पवन सिंह को इन लोग सब बीजेपी के सपोर्टर लगे हैं। कहाँ तक इन लोग सही कर रहे हैं? उनका मन है पवन सिंह को निर्दलीय लड़ने से, तो वो क्यों नहीं लोग लड़ने दे रहे हैं? आइए ना माइक वाले के साथ धराइए ना, मुँह में बोलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। तो मनीष कश्यप जैसा पवन सिंह पलटू थोड़ी है ना है कि सही बात है। पलट जाएगा, पैसा भी पलट जाएगा। पहले से उनको टांग पर मारा गया, इसीलिए वो पहले से पवन सिंह को पहले से ही झटका मिला है बीजेपी से, इसलिए वो नहीं ऐसे। तो मान लीजिए अगर निर्दलीय लड़ रहा है, निर्दलीय इतना ज्यादा सपोर्टर है काराकाट में उनका कि अगर जीत भी जाएगा ना तो कोई भी सपोर्ट कर ले। और इसके ऊपर आरजेडी बीजेपी करोड़ों रुपया फेंकेगा कि आइए हमारे पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारे पार्टी ज्वाइन कीजिए। उसी प्रकार तो मनीष कश्यप को करना चाहिए कि निर्दलीय लड़ रहा था, लड़ने के बाद अगर जीत जाता, उसको जो भी पार्टी अच्छा लगता, बीजेपी आरजेडी अच्छा लगा, उसके थ्रू ज्वाइन करके अपने क्षेत्र में अच्छे से विकास किया करता तो कोई दिक्कत नहीं ना होता। जनता का विश्वास भी रह जाता, बीजेपी का पार्टी ज्वाइन भी हो जाता, कोई भी पार्टी ज्वाइन करता, पार्टी भी नेता का नेता, और वहां पे जो जनता का विश्वास था विश्वास। चलिए, तो मनीष कश्यप के बारे में यही बात बोलेंगे। आपने गलती तो की है सबसे पहले पिछला उंगली गिरा के, और उसके बाद गलती की है तो उसके बाद जनता भड़का उठा है। 100% में 90% जनता है जो भिड़का हुआ, 10% कोई सपोर्ट, 10% उसका सपोर्ट है। सही बात। हाँ 10% बहुत ज्यादा। जो भी वीडियो डालता है ना अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग चैनल पे जाके देखिएगा उसके बारे में वीडियो, कितना गलती कमेंट करता है मनीष कश्यप। मनीष पलट गया, पलटू राम है, दो कालवा है, ये है वो है, लेकिन कुछ भी उसके बारे में गलत ही कमेंट आता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 100% में 90% तो लोग आपको पलटू बनता है, लेकिन 10% लोग आपका सपोर्ट करता है। तो हम यही बोलना चाहेंगे मनीष कश्यप, चाहे पलटा, चाहे 10 करोड़ मिला, चाहे 5 करोड़ मिला, कुछ भी मिला, लेकिन मम्मी के बात तो मान लिया। ये तो एक अच्छा बात है कि अपने मम्मी के बात माना, लेकिन जनता का दिल तोड़ा। जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन निकले हैं जिस सफर से और जिस मंजिल तक निकले हैं उस मंजिल तक पार करना है, और उस मंजिल तक पहुंच के आपको बिहार के लिए सब कुछ के लिए विकास उठाना है, सब कुछ करना है, बिहार के लिए आवाज उठाना है, बिहार के विकास के बारे में बात करना, क्योंकि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं। और एक इंटरव्यू में भी बोले हैं कि आपने एक प्रचार में बोले हैं कि बिहार में पैदा होना गर्व की बात है। तो चलिए बढ़िया बात है, गर्व की बात है। एक बिहारी 100 पे भारी, और मनोज तिवारी बिहारी है, आप बिहारी हैं, तो लेकिन अब एक बिहारी 100 पे भारी, अब सोचिए 2 बिहारी 2000 पे भारी। कोई बात नहीं, आप लोग एकदम लड़िए, निफिक्र रहिए, बीजेपी का सपोर्ट कीजिए, लेकिन इसके बाद इलेक्शन बाद लेकिन अपना बिहार पे नजर डालिएगा, अखवा उठा के
ना तो आंखों बंद करके दिल्ली में नहीं रहिएगा जैसे मनोज तिवारी रहता नहीं है। तो बिहार में आना होगा तो मुंह में मास्क लगा के आना पड़ेगा। अभी तो गए थे ना एक बार तो मास्क लगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और इतना लोग घबराया हुआ था कि आपको डिजिटल भिखारी का डेट हुआ तो उसके पास जाना पड़ा, तो मास्क लगाना पड़ा आपको। तो चलिए कोई बात नहीं, मास्क लगाए थे, आए, ज्यादा लोग नहीं जाना इसलिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोग जानता तो काफी ज्यादा भीड़ भी होता, कुछ दिक्कत भी होता, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको। जो हुआ सो हुआ, गलती हुआ तो हुआ, लेकिन आप जाइए काम कीजिए, बीजेपी के में ज्वाइन कीजिए, लेकिन दूसरे को मत बोलिएगा हम यहाँ ये कर देंगे, ये कर देंगे, गिरा देंगे। बस इलेक्शन क्या अपना प्रचार कीजिए, चुपचाप काम करना चाहिए, है ना बात है। अपना प्रचार कीजिए चुपचाप, थोड़ा दिमाग से सोच किए, चलिए बीजेपी ज्वाइन लिए तो लिए, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आराम से कंट्रोल से काम कीजिए, है ना। कंट्रोल से काम कीजिए, नहीं तो बाद में जानते हो जो मनोज तिवारी है ना, वो भी लात मार के थक के निकाल देगा, राजी कहीं के नहीं रहिएगा। ना घर के ना रहिएगा ना खाट के रहिएगा। तो चलिए हाला भैया के कहना है मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन लिए तो बहुत अच्छा किए। अगर अगर बड़े बड़े अधिकारियों के कभी आरजेडी के बारे में बोल दे रहे हैं तो कभी कांग्रेस के बारे में बोल दे रहे हैं तो कभी बीजेपी के अपना बड़ाई कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का राय क्या बनता है बीजेपी में ज्वाइन लेने के बाद में मनीष कश्यप भैया के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।